Hello everyone, good morning students, welcome again. So, this class is for 7th standard student, subject science, chapter number 2, nutrition in animal. So students, आप लोग बुक और पेंसिल निकाल लीजिए। जहाँ पे भी मैम बताएंगी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे आपको स्टार बना लेना है और अंडरलाइन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। सो न्यूट्रिशन एनिमल का काफ़ी सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन, स्टेप ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा आपको मैम ने कॉपी में बनाने के लिए दिया था, ठीक है, आपको कॉपी में बना लेना है। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैम ने एक डायग्राम आपको सेंड किया था स्कूल लैब में, वो भी आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैम ने एक्सप्लेन वे में बताया है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैम आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हैं। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। उसके बाद हमने टीथ ये भी पढ़ लिया है। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि कौन से टीथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस डायग्राम के थ्रू। लास्ट वीडियो में मैम ने आपको समझा दिया है, आप लोग लास्ट वीडियो देख लेंगे। उसके बाद हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देख लिया है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। मैम ने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 आपको खुद से पढ़ के इसको समझना होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 इसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे और जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग पूछ लेंगे उसको। बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज में हमने टंग एंड टेस्ट बर्ड के बारे में डिस्कस किया था। तो एक अडल्ट लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? टेस्ट बर्ड के बारे में डिस्कस किया था। तो पीपल आर बॉर्न विथ 10,000 टेस्ट बर्ड, तो ये आप लोग को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। पीपल आर बॉर्न विथ 10,000 टेस्ट बर्ड। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं ईसोफेगस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईसोफेगस आज का। तो आप सबको पता है कि ईसोफेगस को हम और क्या कहते हैं? ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड पाइप। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है ईसोफेगस कहाँ से कहाँ तक जाता है। आपके माउथ, ये आपका माउथ है, ठीक है। ये आपकी ईसोफेगस ट्यूब है जो आपकी स्टमक से जाके कनेक्ट होती है। तो जो खाना आप खाते हैं वो माउथ से कहाँ जाता है? ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जाता है, ठीक है। तो ईसोफेगस कैसा काम करता है? पाइप का काम करता है, आपके खाने को आपके माउथ से आपके पेट में पहुँचाता है, ठीक है। तो ये काम हो गया ईसोफेगस का, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ईसोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है आपके खाने को पेट तक पहुंचाना। इट इज़ अ पैसेज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग इन स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया ये इसका काम होता है और ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे हम लोग। इसके बाद हम आते हैं ईसोफेगस में जो आपका खाना आपके मुंह से पेट तक जाता है उसका मूवमेंट क्या होता है? दीज मूवमेंट आर नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ईसोफेगस के थ्रू आपका फूड माउथ से कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। मूवमेंट क्या है उसका? कैसे जाता है नीचे? मूवमेंट आर नोन एज पेरिस्टालिटिक, ठीक है।
ऐसे ऐसे करके आपकी ईसोफेगस की होती है। आपका खाना एक और आपने खाया वो आपका यहाँ पे आए ईसोफेगस पाइप में, फिर ये धीरे धीरे एक एक स्टेप करके नीचे जाता है। और इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस बोला जाता है। उसके बाद हमारा खाना कहाँ पहुँच गया, स्टमक में पहुँच गया। तो फिर देखते हैं स्टमक में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फूड फ्रॉम द ईसोफेगस इज रिसीव्ड बाय द स्टमक। तो स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो ये मैम ने आपको ऑलरेडी बताया है। स्टमक ये पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये जो आपका लीवर के पीछे वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे, स्टमक कहेंगे। इसमें कुछ गैस्ट्रिक जूसे प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। द स्टमक ऑल्सो चर्न द फूड एंड कन्वर्ट इट इंटू सेमी फ्लूइड पेस्ट कॉल्ड चाइम। तो हमारे स्टमक में जो खाना आता है वो आपको मैम ने कल ऑलरेडी बताया था। ऐसा स्टमक का पार्ट होता है, हमारे स्टमक में खाना आया। ठीक है, तो काफ़ी सारे गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस हुए। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन एंजाइम। ये सारे कैसे होते हैं, लिक्विड पार्ट होते हैं। ये हमारे खाने के साथ मिलके इसको कैसा बना देते हैं, पेस्ट लाइक बना लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस्ट लाइक बल्क को चाइम बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे स्टमक में कौन कौन सा जूस सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन एंजाइम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है स्टमक में, जैसे ही हमारा खाना पेट में जाता है वैसे ही स्टमक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, रिलीज़ कर देता है। इसका फंक्शन क्या है, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। तो जो खाना हमने खाया अगर उसमें किसी भी तरीके का जर्म है तो HCl क्या करता है, उसको किल कर देता है। इट मेक द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। और क्या करता है, जो हमारे पेट का मीडियम है, इन्वायरमेंट, उसको एसिडिक कर देता है, जिससे जो पेप्सिन एंजाइम है, तीसरा जूस है इसमें, ठीक है, एंजाइम है, वो अच्छे से अपना काम कर सके। ठीक, उसके बाद सेकेंड क्या था, म्यूकस। हमारे पेट में क्या सिक्रीट हो रहा था, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या था, म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूकस ये हमारा स्टमक है। ठीक है, ये इसकी अंदर वाली जो लाइनिंग है, अंदर वाली जो स्किन है स्टमक की, उसमें क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद थर्ड था हमारा पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है, पहले तो ये आप लोग को जान लेना है पेप्सिन क्या है। पेप्सिन एक एंजाइम है। इसका काम क्या है, दिस एंजाइम स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन क्या काम करता है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट आते हैं, खाना कहाँ जाता है। आपको मैम ने पुराने वीडियो में बताया है कि पहले तो फूड आपके माउथ में होता है, माउथ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। उसके बाद फूड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे डायग्राम में आपका दिया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या काम होता है यहाँ पे दिया, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। एलिमेंट्री का क्या है, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है और उसका साइज़ क्या होता है, 6 मीटर का होता है। ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग होती है। क्या होती है, 6 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो आपका जो फूड है वो स्टमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो क्या है, 6 मीटर लॉन्ग है। ओके, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। स्टमक के बाद फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जो कि 6 मीटर लॉन्ग है। और इसमें फंक्शन क्या क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, इंटेस्टाइनल जूसेस फ्रॉम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, इट रिसीव्स 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस।
वो क्या करता है, 3 तरह के डाइजेस्टिव जूस को रिसीव करता है। इंटेस्टाइनल जूस आता है, वहाँ पे सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइन से कुछ लिक्विड निकलता है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। बाइल मैम ने आपको बताया, बाइल फ्रॉम लीवर, बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर से सिक्रीट होता है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद होता है। ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज। तो ये सारी चीज़ें जो सिक्रीट हो रही हैं, लिक्विड जो सिक्रीट हो रहा है हमारे फूड में जाके मिक्स हो जा रहा है, वो क्या काम करता है, इसका सबका एक ही काम है, फूड डाइजेशन। जो खाना हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने का ही काम करता है। ठीक है, फूड डाइजेस्ट का ही काम करता है। सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स लिक्विड सिक्रीट हो रहे हैं उसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ पे यही बात कही गई है, जो इंटेस्टाइन जूस है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, उसके अंदर वाले इनर वॉल से सिक्रीट होता है। ठीक है। बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, ये लीवर से सिक्रीट होता है। ठीक है, लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, उससे बाइल जूस सिक्रीट होता है। ठीक है, स्टोर होके सिक्रीट हो जाता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है, पेनक्रियाज से आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है जो मैम ने आपको बताया था, डाइजेशन ऑफ फूड कैसे कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी चीज़ों में प्रेजेंट होता है, राइस और एप्पल, पोटैटो, आलू की सब्ज़ी खाते हैं ना, तो आलू की सब्ज़ी में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज, क्योंकि वो हमारे ब्लड में जाता है, फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन जो हम खाते हैं, जैसे हमने दाल खाई, पल्सेस खाया, ठीक, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद फैट वाली चीज़ें हैं, जो देसी घी, मिल्क, ये सारी चीज़ें क्या है, फैट वाली चीज़ें, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी बॉडी हमारे खाने को इस फॉर्म में यूज़ करती है, ग्लूकोज के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में और फैटी एसिड के फॉर्म में। ठीक है, इन 3 के फॉर्म में यूज़ करके एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन, दे आर ऑब्जर्व्ड इन ब्लड। इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे पूरा। विटामिन एंड मिनरल्स डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन, दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड एज अ सच। ठीक है, तो विटामिन जो हम खाते हैं, जैसे कि हमने लेमन वाटर पिया, ठीक है, उसमें क्या है, विटामिन सी है, वो डायरेक्टली क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया गया है, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कैसे खाना एब्जॉर्ब होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटे से पार्ट को आपको दिखाया गया है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको मैम ने अभी बताया कितना बड़ा होता है, वो 6 मीटर का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना बड़ा होता है, 6 मीटर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन दिया हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक, मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, देख लीजिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट है और इसमें ये क्या प्रेजेंट है, विलाई। विलाई कैसे होता है, पतले पतले से हेयर की तरह होते हैं। ठीक है, इस इमेज में बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसको बड़ा करके आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और इससे क्या होता है, खाना ऑब्जॉर्व होता है, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ पे, विलाई के थ्रू ऑब्जॉर्व हो जाता है। ठीक, तो जो खाना ऑब्जॉर्व होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन के फॉर्म में, ठीक है, द फूड रीचेस ईच सेल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। तो जो भी खाना ऑब्जर्व होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, कैसे देता है, हमारे ब्लड के थ्रू देता है। ठीक है, ब्लड में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, जो खाना हमने खाया वो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हुआ विलाई के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद वो खाना कहाँ आता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का साइज़ क्या है, 1.5 मीटर है। कितना है, सिर्फ 1.5 मीटर है। तो आपको यहाँ पे लर्न कर लेना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ क्या है, 6 मीटर है, जो कि लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं।
लार्ज इंटेस्टाइन में हमने जो खाना खाया था, साथ में पानी पिया था, तो एब्जॉर्ब वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट, ठीक है। जो खाने में हमारा पानी है, सॉल्ट प्रेजेंट है, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, वो, ठीक है, वो रेक्टम के थ्रू और एनएस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। द एनएस इज द ओपनिंग थ्रू विच फेजेस इज इजेस्टेड, मतलब रिमूव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या दिया हुआ है इसे देख लेते हैं। डायरिया, डायरिया क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम है। आपको लोगों को जब लूज़ मोशन हो जाता है, स्टमक पेन होता है, ठीक है, वाटरी फीसेस आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से बहुत सारा वाटर निकल जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने अगर कम पानी पिया हुआ है, ठीक है, खाना सही से नहीं खाया है, तो आपके स्टमक में पेन होगा, लूज फेसेस होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन आता है, मार्केट में मिलता है, उसको आपको पी लेना है और आपको अच्छे से क्लीन वाटर ड्रिंक करना है, क्लीन खाना खाना है। डायरिया कब होता है, अगर आपने सही से खाना नहीं खाया है, सही से पानी नहीं पिया है, तो आपको क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, ORS पीना होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ORS का फुल फॉर्म यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग इतना, और आपको क्लीन वाटर पीना होता है, इसमें इतना ही बताया है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का क्या मतलब होता है, इस पैरा में देखते हैं। हर्बीवोरस एनिमल लाइक काउ, गोट, शीप, बफेलो एक्सेट्रा ईट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट एज देयर फूडर। तो आप सबको पता है हर्बीवोरस एनिमल कौन से एनिमल होते हैं, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे हमने डाइजेशन के बारे में देखा। आज की क्लास में डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो एक बार एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग को हमेशा पूरी लाइफ टाइम याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे डाइजेशन देखा। तो सबसे पहले हमारा खाना कहाँ पे जाता है, माउथ में जाता है, ठीक है। माउथ के बाद कहाँ, फूड पाइप, फूड का पाइप के बाद खाना कहाँ मूव करता है, स्टमक, ठीक है। स्टमक में क्या क्या प्रोसीजर होता है, स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम सिक्रीट होता है, ठीक है। वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है। तो जो जो चीज़ें हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, कोई एंजाइम है, म्यूकस है, वो क्यों कर रही है, जिससे हमारा खाना क्या हो, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, अच्छी तरीके से पच जाए, इसलिए ऐसा काम होता है। स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को शॉर्ट में लिख दे रही हैं आपकी मैम SI, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको पहले दूसरा पेन से लिख कर लेते तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। स्टमक के बाद खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, SI लिख दिया मैम ने। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है खाना, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाना क्या डाइजेस्ट होता है, उसमें से वाटरी चीज़ें अब्जॉर्व हो जाती हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, ठीक है, जो आपका खाया है वो कहाँ जाता है, उसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्व हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से आउट हो जाता है और आपको जितनी एनर्जी मिलनी होती है आपके खाए हुए खाने से, वो आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंच जाती है। जो आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स वाली चीज़ें खाई हैं, वो आपके ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के सारे सेल्स में पहुंच जाएंगी, ठीक है, और आपको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि आपकी बॉडी कितना मेहनत और हार्डवर्क करती है आपको एनर्जी देने में। जो खाना आपने खाया है उसके लिए पूरी साइकिल अंदर चल रही है, ठीक है। सारे फंक्शंस, हर पार्ट बॉडी का अपना अपना फंक्शन करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जो खाना आपने खाया है।
एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन। ओके, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसमें ह्यूमंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, डाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। थैंक यू।